अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सलाउद्दीन फैसल एक नए वीलॉग के साथ। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां हुकूमत की तब्दीली के साथ ही इदारों की पॉलिसियां भी तब्दील हो जाती हैं। इसकी मिसाल जो है वो इसहाक डार के केस के हवाले से है कि हमारी अदालत ने इसहाक डार के केस के हवाले से दायमी वारंट जो है वो जारी किए हुए थे और इसहाक डार का पासपोर्ट भी एक्सपायर था। अब जब हुकूमत तब्दील हुई तो इसहाक डार का जो पासपोर्ट है वो उनको जारी कर दिया गया, साथ ही उनके जो दायमी वारंट गिरफ़्तारी जारी किए हुए थे वो भी मुअत्तल कर दिए गए हैं और इसहाक डार को 7 अक्टूबर को अदालत जो है वो हाज़िरी का हुक्म दिया गया है। अब इस हवाले से जो है वो ज़हन जो है वो बदगुमानी का शिकार होता है कि या तो इसहाक डार के साथ पहले ज़्यादती की जा रही थी या इसहाक डार को अब नवाजा जा रहा है। तो अदालतों के हवाले से भी कोई उनका एक डिपार्टमेंट होना चाहिए और ये जो केसों में इतनी ताख़ीर की जाती है और उनके फ़ैसलों के हवाले से ताख़ीर की जाती है, मुमकिन है कि अदालत का आज का फ़ैसला दुरुस्त हो लेकिन इस केस में इतनी ताख़ीर क्यों की गई, उसकी क्या वजूहात थी, ये अवाम जो है वो जानना चाहती है। इसहाक डार साहब जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के तैयारे में इंग्लैंड फ़रार हुए। वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि वो बीमारी जो है उसका इलाज करवा रहे हैं। जुलाई में भी उन्होंने आने का ऐलान किया था लेकिन जो उनके डॉक्टर हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, उन्होंने इजाज़त नहीं दी। अब जबकि हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा महंगाई में फंस चुकी है और मिफ्ता इस्माइल जो है वो हुकूमत की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे, अब इसहाक डार साहब जो है वो 7 अक्टूबर से पहले जो है वो पाकिस्तान आएंगे और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर ख़जाना जो है वो बनेंगे और उसके अलावा इसहाक डार साहब जो है वो डिप्टी वज़ीर आज़म का रोल भी अदा करेंगे जो वो गुज़श्ता हुकूमतों में अदा करते रहें, क्योंकि इसहाक डार साहब जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब के बाइतमाद साथी और रिश्तेदार भी हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब भी चाहते हैं कि इसहाक डार पाकिस्तान जाकर हुकूमत की भाग दौड़ में जो है वो हिस्सा लें और ताकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके मफादात को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। नाज़रीन, देखते हैं कि मिफ्ता इस्माइल ने पाकिस्तानी मईशत का जो बेड़ा गर्क किया है और जो महंगाई जो है उस मुल्क में इतनी बढ़ा दी है कि अब लोगों का जीना महाल हो गया है। देखते हैं नाज़रीन इसहाक डार साहब जो है वो क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं और पाकिस्तान को इस महंगाई के दलदल से किस तरह निकालते हैं। शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा से वापसी पर नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की और जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने बरवक़्त इंतखाबात के हवाले से जो है वो गुफ्तगू की, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इस बात से साफ़ इनकार कर दिया और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। नवाज शरीफ साहब इस वक्त जो है वो आसिफ अली ज़रदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। आप कह लें कि ये एक ट्राई किया है जो इस वक्त जो है हुकूमती मामलात और हुकूमती फ़ैसलों के हवाले से अहम किरदार जो है वो अदा कर रहा है। इमरान खान की तरफ से कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हवाले से जो दबाव बढ़ाया जा रहा है, उस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट ने भी जो है वो हुकूमत को मशवरा दिया कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवा कर मुल्क को स्टेबिलिटी जो है वो दी जाए, लेकिन नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब और मौलाना फजल रहमान ने ये पेशकश जो है वो मुस्तरद कर दी है और कहा है कि इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे और हमसे किए हुए जो वादे हैं वो पूरे किए जाएं, यानी कि नवाज शरीफ की वापसी को यकीनी बनाया जाए। बाकी मरीम नवाज शरीफ साहिबा की पासपोर्ट के हवाले से भी जो है वो पेशरफ्त हो चुकी है। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट ख़बर और डेवलपमेंट में है, बल्कि वफाकी दारुल-हुकूमत में जो है बहुत ज़्यादा ये ख़बर गश्त कर रही है कि इमरान खान और मुक़्तदर हलकों के दरमियान जो है वो बनी गाला में एक मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में इमरान खान को एक पेशकश की गई, एक फ़ैसला कुन कमेटी जो है वो बनाई जाए जो हुकूमत के हवाले से जो है वो तमाम फ़ैसले करे। ये जो कमेटी है वो नए इंतखाबात की डेट के हवाले से काम करे, इसके अलावा शफ़ाफ साफ़ इंतखाबात किस तरह मुनक्किद करने हैं और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के हवाले से भी फ़ैसला करे। इस कमेटी का जो तीसरा काम होगा वो ये होगा कि निगरान वज़ीर आज़म और निगरान सेटअप जो है उसके हवाले से भी फ़ैसला साजी जो है वो की जाए, जबकि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो तकर्री है वो वक्त पर की जाए और उस हवाले से भी ये कमेटी जो है वो फ़ैसला करे ताकि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री को मुतनाज़ा ना बनाया जाए। ये एक पेशकश थी जो इमरान खान को की गई, लेकिन इमरान खान ने इस पेशकश के जवाब में कहा कि मेरा सबसे अहम मुतालबा जो है वो इंतखाबात
की तारीख का ऐलान है। इमरान खान ने अपने जो गुज़श्ता एक्सपीरियंस है उसकी बुनियाद पे इमरान खान ने वादों पर इक्तफ़ा नहीं किया, बल्कि इमरान खान ने कहा कि आप इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दें, बाकी जो शराइत या बाकी जो बातें हैं वो बिल्कुल फ़ैसला कन कमेटी जो है वो सर अंजाम दे, मुझे इसमें कोई इतराज़ नहीं होगा। इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है वो जंग सी सूरत हाल है। राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो KPK और पंजाब से इजाफी नफरी की जो डिमांड की थी उसके जवाब में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने तो वाज़ह तौर पे इनकार कर दिया है, जबकि पंजाब हुकूमत ने भी बिलवास्ता तौर पे इनकार ही किया है कि हम ये मामला जो है वो काबीना में लेके जाएंगे। तो इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हैं, लेकिन इमरान खान ने जो है अभी तहरीक का ऐलान नहीं किया, बल्कि अपनी तैयारी जो है वो जारी रखने का कहा, ताकि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो इस्लामाबाद में अलर्ट रहें। और जब राना सनाउल्लाह साहब और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया जो है जो ही उसके कदम जो है वो लड़खड़ाएंगे, वो थक जाएगी, तो उसके बाद इमरान खान ने कहा कि मैं लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा और ये मेरा आखिरी मार्च होगा। इस मार्च के बाद हम इंतखाबात की तारीख का ऐलान जो है वो लेकर उठेंगे। नाजरीन, देखते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये जो सियासी हवाले से लड़ाई जारी है ये अपने कब मंतकी इंजाम तक पहुँचती है, क्योंकि इस लड़ाई का सबसे ज़्यादा नुकसान इस वक्त पाकिस्तान को हो रहा है। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, पाकिस्तान के रुपए की कीमत गिर रही है, तो पाकिस्तान को बचाने के लिए मुल्क को स्टेबिलिटी जो है उसमें लाना होगा। हमारे वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो है इस वक्त बैरून मुल्क दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वो बैरूनी दुनिया से जो है पाकिस्तान की इमदाद के लिए पैसे मांग रहे हैं, जबकि वज़ीर ख़ारजा जो हैं बिलावल भुट्टो साहब वो भी इस वक्त बैरूनी दुनिया से कह रहे हैं कि आप हमें पैसे दें, पाकिस्तान का एक तिहाई हिस्सा जो है वो सैलाब में डूब चुका है, जबकि हम पाकिस्तान की तामीर नौ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, आपके पैसों की ज़रूरत है। जबकि बैरूनी दुनिया भी जानती है कि ये जो लोग हमसे पैसे मांग रहे हैं, अगर ये अपने अकाउंट्स के मुंह खोल दें तो पाकिस्तान को बैरूनी दुनिया से मदद की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्या आसिफ जरदारी साहब के पास कम पैसा है? क्या मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और दीगर लोगों के पास कम पैसा है? क्या ये पाकिस्तान के जिनके बैरून मुल्क पैसे पड़े हैं, अगर वो उन डॉलरों के अकाउंट खोल दें और पाकिस्तान ले आएँ तो पाकिस्तान की मुश्किलात ख़त्म हो सकती हैं? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो बैरूनी दुनिया से पैसा मांग रहे हैं, जबकि अपने पैसे जो है वो उन्होंने बैरून ममालिक में सेफ़ रखे हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है और उनके दीगर जो अरकान जिन होटलों में इस वक्त ठहरे हुए हैं, उनका पर डे किराया जो है वो $5000 से ज़्यादा का है। आप अंदाज़ा करें कि क्या एक भिखारी मुल्क जो है वो अफोर्ड कर सकता है? उसका वज़ीर-ए-आज़म और उसकी काबीना के दीगर अरकान जो है वो इतने महंगे होटलों में क़याम करें। अगर हम इस वक्त इतने ही माशी तौर पे ख़राब सूरत हाल में हैं तो हमारे तो वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए कि वो हमारी एम्बेसी में क़याम करे। अगर एम्बेसी की ज़रूरत नहीं है तो इस वक्त बैरूनी दुनिया में पाकिस्तानी मौजूद हैं, जबकि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं या दीगर अरकान असम्बली हैं इनके तो दोस्त भी वहाँ पर मौजूद हैं, तो ये उनके घरों में भी क़याम कर सकते हैं। ये एक रोल मॉडल बन सकते हैं कि देखें तकलीफ़ का एहसास है, लेकिन नहीं, उन्होंने तो अपने जो रहन सहन है उनको नहीं छोड़ना। हुक्मरान तबके की एक और मिसाल सबके सामने है कि हमारे अरकान असम्बली जो हैं वो इतने बेचारे गरीब हैं कि वो 1000 रुपया टूल टैक्स नहीं दे सकते। उनके लिए जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एक लेटर जारी किया है कि अरकान असम्बली मोटरवे या GT रोड पर सफ़र करें तो उनसे टूल टैक्स ना लिया जाए, क्योंकि ये बेचारे बहुत गरीब हैं, ये पाकिस्तानी अवाम से भी गरीब हैं और इनके पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है बल्कि ज़हर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो इसलिए ये टूल टैक्स जो है ये अदा नहीं कर सकेंगे, तो इन बेचारों को सड़क पे जो है वो जाने की इजाज़त दी जाए। तो ये हालात हैं हमारे उन लोगों के जिन्होंने पाकिस्तान को महंगाई से निकालना है, जिनको पाकिस्तान की आवाम की तकलीफ़ का एहसास है। अगर इनको तकलीफ़ का एहसास होता तो ये ऐसे इकदाम ना करते। हमारी जो हुकूमतें हैं उनमें हमेशा जो है अवाम और हुकूमत के दरमियान फासला कायम किया जाता है। होना तो ये चाहिए था कि ये सहूलतें अगर आप चाहें तो अवाम को दें कि अवाम टूल टैक्स अदा ना करे। अरकान असम्बली और वज़रा जो हैं जब वो इन सड़कों पे सफ़र करें तो वो टूल टैक्स अदा करें, लेकिन यहाँ पे जो है हमेशा उल्टी गंगा बहती है। पाकिस्तान एक सोने की चिड़िया है जिसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ पार्टियों के नामों से लूटा जा रहा है।
काश कि कोई पाकिस्तान का ख्याल करे कि पाकिस्तान जिस बुनियाद पे हासिल किया गया था वो एक वेलफेयर स्टेट के तौर पे हासिल किया गया था कि पाकिस्तान को एक वेलफेयर स्टेट बनाया जाएगा। पाकिस्तान जो वेलफेयर स्टेट है वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, हमारी गरीब आवाम के लिए नहीं है। आवाम को भी चाहिए कि वो अपने जो नुमाइंदे मुंतखब करते हैं उनसे पूछें कि भाई हमारे ऊपर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस क्यों लग रहे हैं, हमारे ऊपर इतने टैक्स क्यों लग रहे हैं, हमारे ऊपर इतनी महंगाई क्यों हो रही है। अगर आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आपको चाहिए कि इन चीज़ों में कमी लाएं, वरना हम आपको अगली दफ़ा मुंतखब नहीं करेंगे। तो ये हमारी आवाम का भी फ़र्ज़ है, लेकिन हमारी आवाम जो है इस हवाले से जो है बहुत कमज़ोर है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव से राब्ता नहीं रखती, अपने मसाइल नहीं बयान करती। अगर आज एक कौमी असम्बली के मेंबर के घर के सामने जो है तमाम उसके इलाके की आवाम इकट्ठी हो जाए, क्या वो मेंबर कौमी असम्बली जो है कल जाके हुकूमत पे प्रेशर नहीं बढ़ाएगा? वो ज़रूर बढ़ाएगा, क्योंकि उसको अपनी सीट सबसे प्यारी है। इसलिए हमारी आवाम को चाहिए कि वो जो हमारे मुंतखब रिप्रेजेंटेटिव हैं उन पर प्रेशर बढ़ाए। बेसिक जो रोल है वो रिप्रेजेंटेटिव का है, जो हमारे रुकने असम्बली का है। जब आवाम उस पर प्रेशर बढ़ाएगी तो वो डेफिनेटली हुकूमत पे प्रेशर बढ़ाएगा, और उसके बाद जो है आपके हवाले से हुकूमत कुछ इक़दामात करने पर मजबूर होगी। नाजरीन, देखते हैं कि जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है वो इस वक्त सियासी तौर पे जो जंग जारी है उसका इंजाम क्या होता है, और क्या ये जो जंग है इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।